जो तुम्हें दुख देना चाहता हो तो बिल्कुल कब जल मरेगा, जब सारा दुख पाने के बाद भी तुम मुस्कुरा दो। आचार्य जी, जो प्रकृति के लगातार आघात हैं, आपने कहा कि उनको सहना ही युद्ध है। तो एक बार आपसे बात हो रही तो आपने एक विधि बताई थी, डोंट लेट इट कम ऑन योर फेस। याद नहीं है क्या कहा था। कि कुछ भी अगर आ रहा है तो जस्ट डोंट लेट इट कम ऑन योर फेस। और मैंने जहां पता है कि हार जाओगे वहां से बचा लो और कहीं भी आघात सह लो, ये कहा था। कैजुअल कॉन्वर्सेशन था, उसमें ऐसे ही कहा था कि आई डोंट लेट इट शो अप ऑन माय फेस। अच्छा, प्रदर्शित मत करो, पी जाओ, पी जाओ, पी जाओ। हाँ ठीक, दैट्स वर्क ग्रेटली फॉर मी। ठीक है। और मेरा इसमें एक जो डाउट है वो ये है कि इस तरीके से उसको जो फ्रॉइडियन रिप्रेशन होता है वो भी तो, क्या वो इससे मिलती जुलती? वो होता है जब बिना जाने समझे तुम्हें बोल दिया जाए कि दिखाना मत कि डरे हुए हो। अभी तुम जानते हो कि विधि कैसे काम कर रही है ना, इसलिए तुम कुछ कर रहे हो, तुम उस विधि के ज्ञाता हो। डिप्रेशन, सप्रेशन, ये सब घातक तब होते हैं, ये भीतरी बीमारी तब बनते हैं जब तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुमने क्या कर डाला भीतर। जब जानते बूझते कर रहे हो तो फिर ज्ञान सब्लिमेट कर देता है, जला देता है, वो नहीं भीतर फिर छुपने देता कि मामला सपनों में या किसी और तरीके से फिर विस्फोट से सामने आए। तो अभी एक ऐसी स्थिति, उदाहरण के तौर पर ऐसी स्थिति अचानक से जन्म गई, प्रकृति का आघात हुआ, जो स्थिति प्राकृतिक रूप से मुझसे ये प्रतिक्रिया चाहती है जिसमें मैं पूरा एक बहू है, उसको संस्कारित कर दिया गया है, ऐसे बहुत सड़ा गला उदाहरण ले रहा हूं, तो संस्कारित कर दिया गया है कि तू ससुराल जा रही है, वहां सास ससुर और बाकी लोग जो भी करेंगे वो तो तुझे बस सहना है, मुंह मत खोल देना। वो एक बात होती है, वो एक बात होती है। सलीब पर ईसा चढ़े हुए हैं या सुकरात के हेमलॉक का प्याला दे दिया गया है, और वो जानते बूझते जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो बिल्कुल दूसरी बात होती है। सह वो बहू भी रही है और सह सुकरात भी रहे हैं, लेकिन सहने सहने में अंतर है ना। एक काम है जो बिल्कुल बेहोशी में इसलिए करा जा रहा है कि तुम्हें कह दिया है कि तुम सहना, और तुमने कभी सवाल भी नहीं पूछा क्यों सहे, क्या बात है। बहू ने कभी क्या प्रश्न उठाया है कि मैं तितिक्षस्व क्यों करूं, बहू ने तो कभी पूछा नहीं। तो वहां पर यह सब होगा कि भीतर ही भीतर उसके घुटन पैदा हो जाएगी और वो पगलाने लगेगी और एक दिन वो माता चढ़ेगी उस पर, वो सब फिर होगा उसके साथ, क्योंकि उसको फिर दमित किया जा रहा है वहां पर। लेकिन जो जानते बूझते सह रहा है, कह रहे आओ कीले ठोक रहे, उसके हाथ में कीले ठोक दी गई हैं, लकड़ी पीछे ऐसे, लकड़ी का फट्टा और कीले ठोकी जा रही है, सोचो कितना सहना पड़ रहा होगा। सह रहे हो, जानबूझ के सह रहे हैं ना, जानबूझ के सह रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य नहीं प्रभावित हो जाता।